अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन। और आज का व्लॉग जो है बहुत मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि 3 बच्चों के साथ विद अ न्यू बॉर्न बेबी मैं कैसे घर के सारे काम मैनेज करूँगी। क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो सारे काम मैंने करने थे। इस वजह से आपके साथ मैंने सोचा पूरे दिन की रूटीन शेयर कर दूँ, ताकि आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों को भी थोड़ा अंदाज़ा हो सके कि किस तरह मैं सारे काम अपने मैनेज करूँगी। काम जो हैं घर के ऐसे कोई मुश्किल नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होता है और इसी तरह मोटिवेशन हासिल करनी होती है। आज के व्लॉग में बहुत से लोग मुझसे अक्सर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, मोटिवेशन सुबह उठने की, जल्दी घर के काम करने की और घर को कैसे मैनेज करना है, उन सब चीज़ों की मोटिवेशन मुझसे कहते रहते हैं कि आप प्लीज़ मोटिवेट करें। तो मैं इंशाअल्लाह सारे दिन में आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी कि किस तरह आपको मोटिवेशन मिल सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जी बच्चों को स्कूल भेजना था, उनका लंच बॉक्स वगैरह रेडी करना था। तो कल मैंने जो चिकन की प्रिपरेशन की थी, तो उसके साथ आज कल मैंने टोटिया रैप में ये चिकन की फिलिंग वगैरह डाली थी। आज मैं ये जो शावरमा ब्रेड होती है, पीटा ब्रेड, उसमें हम डाल लेंगे। तो सिंपल मेयोनीज़ लगानी है, आपने चिकन डाल लें, अगर कोई वेजिटेबल बच्चों को पसंद है वो डाल लें। बड़ा अच्छा एक हेल्दी किस्म का ब्रेकफास्ट लंच जो है ना वो रेडी हो जाता है। और आज मैं इनको लंच में और कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि ये रैप माशाल्लाह ये काफ़ी सफिशिएंट होगा मेरे बच्चों के लिए। इस वजह से कोई और चीज़ दूँगी ना तो वो अच्छे से वो फिर फिनिश नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं सिर्फ ये इनको एक ही रैप दूँगी, ताकि ये खा कर आएँ। अगर मैं इनको कोई कोई बिस्किट वगैरह दे दूंगी तो बच्चे समटाइम्स पसंद की चीज़ पहले खा लेते हैं, बाकी चीज़ पे छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो है ना रैप, ये मैं इनको कंप्लीट एक ही दूँ, ताकि ये अच्छे से फिनिश करके आए और इनका पेट भी भरे। तो बस दोनों के लिए मैंने वो बना दिया। मैं बच्चों को उठाई थी और उनको रेडी करने के लिए मैंने कहा था कि आप लोग रेडी हो जाएं। आज बेसिकली मैंने उनको नहलाना था, इसलिए मैं थोड़ा अर्ली उठी थी। लेकिन हुआ ये कि सुबह सुबह मैंने देखा मौसम थोड़ा ख़राब था, लाइक बारिश रात की कहीं हुई थी। इस वजह से मैंने सोचा आज बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं वीकेंड पे बच्चों को नहला दूंगी। तो बस फिर वो रेडी हो रहे थे, टीथ वगैरह ब्रश कर रहे थे। तो मीनवाइल मैंने फिर उनका लंच और ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। यही मेरी रूटीन होती है डेली की। तो यहाँ पर मैंने क्रैप्स बनाए हैं, बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग रेसिपी फिर भी पूछते हैं, तो मैंने लिख दी थी रेसिपी जो मैं कर रही हूँ। डिटेल में नहीं बताई थी, लेकिन आप वो पढ़ लीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज मैंने जो है ना आटा यूज़ किया है। वैसे मैं मैदे के बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बच्चों को अब मैं आटे की तरफ लेके आऊँ, आटे के जो है ना क्रैप्स बना के दूँ, ये ज़्यादा अच्छे और हेल्दी रहेंगे उनके लिए। तो बस आज फिर मैंने मैदे की जगह आटा यूज़ किया है। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें वो कोई इशू नहीं है। और बच्चों के लिए तो हर चीज़ ही ठीक होती है, बच्चों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उनकी बॉडी को। हम जो बड़े हैं, क्योंकि बच्चे जो है फिज़िकल एक्टिविटी करते रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इस वजह से उनके लिए तो हर चीज़ अच्छी होती है और उनको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। हम बड़े जो हैं, हम लोगों के लिए ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, चावल, रोटी, ये चीज़ें थोड़ी नुकसानदेह हैं। बाकी ये कि अगर अच्छी क्वांटिटी में, नॉर्मल सी क्वांटिटी में खाई जाए तो फिर कोई ऐसा सच नुकसान नहीं करती। लेकिन ये है कि फिर मैदा वगैरह जो है ना वो इतना हमारे लिए हेल्दी नहीं है। खैर, यहाँ पर मैंने दोनों के लिए क्रैप्स बना लिए थे नाश्ते में। और बेसिकली इनको ना ये एक तरह से पैनकेक की ही रेसिपी है। पैनकेक में सोडा या बेकिंग पाउडर डलता है, इसमें मैं नहीं डालती, तो इसकी बारीक बारीक रोटियाँ बनती हैं। जबकि पैनकेक जो है ना वो बेकिंग सोडा की वजह से ना थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाता है। सेम यही रेसिपी है पैनकेक की भी, बस इसमें आपने वनीला एसेंस शामिल करना है और इसके अलावा आपने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करना होता है, तो आपके फ्लफ़ी से पैनकेक बन जाते हैं। बाकी सेम रेसिपी यही है। आप उसके बारीक बारीक किस तरह क्रैप्स बना लें या पैनकेक बना लें, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बस ये कि वो थोड़े फ्लफ़ी होते हैं, ये फ्लैट से होते हैं। तो बस उनके लिए वो बना लिया था, बच्चों को रेडी कर लिया था। आज ऑफ कोर्स सर्दी थी, तो मैंने फिर इनको जैकेट पहना दी थी। कैप्स मेरे बच्चे नहीं पहनते, मैं जितनी मर्जी कोशिश करूँ। फातिमा को तो वैसे ही बड़ा बुरा लगता है ना कैप पहनना। और ग्लव्स मैंने पहना दिए थे, साथ में मैंने इनको फिर जैकेट्स वगैरह पहना दी थी। नीचे से मैं टाइट्स भी इनको पहनाती हूँ, नीचे ट्राउज़र जो पिछले सीज़न के होते हैं वो पहना देती हूँ, ऊपर फिर पैंट्स या कोई और भी टाइट्स पहना देती हूँ। डबल डबल टांगों पे भी हो जाती हैं। जिस दिन ज़्यादा सर्दी हो उस दिन मैं मोटी इनको सॉक्स टावल वाली जो होती है ना, टैरी वाली, वो पहना देती हूँ और ग्लव्स भी पहना देती हूँ। बाकी जैकेट्स वगैरह, और नीचे भी इनकी 3-3 लेयर्स होती हैं कपड़ों की। ईज़ा मैडम जो हैं एज़ यूजुअल वो भी रेडी हैं कि मैंने भी जाना है। अपने शूज़ पकड़े हुए थे कि बस मुझे भी जाना है और सुबह उठते ही ये फ़ौरन आ जाती हैं कि मैंने भी शूज़ मुझे पहना दें, मैंने बाहर जाना है। तो ये भी खैर भाई अपनी बहनों के साथ चली जाती हैं। तो जैसे आज सर्दी थी तो मैंने ईज़ा को भी कैप पहना दी थी कि बाहर ठंड होगी, तो इस वजह से ज़रा कवर होके जाए। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसे जितनी ठंड नहीं थी, आप फील
फील कर रही थी कि ठंड है, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी। खैर आज मुझे बेडिंग भी चेंज करनी थी। तकरीबन जो बेडिंग है ना वो मैं तकरीबन 4-5 दिन निकल जाते हैं मेरी बेडिंग से। बच्चों के रूम की कम चेंज करती हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई सोता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, और इसी तरह लास्ट रूम की भी। लेकिन जो बेडरूम के ना ये वीक में एक दफ़ा मैं फिर चेंज करती हूँ। बाकी बिस्तर वगैरह मैंने रूटीन के साथ समेट दिए थे। मेरी जो हाउस हेल्प हैं वो आती हैं तकरीबन 9 o'clock 9:30, कभी 10 भी बज जाते हैं। उनके आने से पहले मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ और मैं चीज़ें वगैरह थोड़ा समेट दूँ, बेड थोड़ा प्रिपेयर कर दूँ, और बच्चों ने जो टॉयज़ वगैरह बिखेरे हुए हैं वो समेट दूँ। तो सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वो बच्चों को ड्रॉप करके आ गए थे, तो फिर हम दोनों ने मिलके नाश्ता किया। ईज़ा भी हमारे साथ नाश्ता करती है, तो हम तीनों ने मिलके नाश्ता किया। उसके बाद मैं अपने काम जो है ना स्टार्ट करूँगी। तो हुआ ये कि जब मैंने बेडिंग शेडिंग चेंज की, घर की हालत थोड़ी दुरुस्त की, तब तक मुझे नहीं पता था कि आज सुंबल ने नहीं आना। तो बस फिर तब तक ये हुआ कि नाश्ता वगैरह करते करते बनाते बनाते ये देखें फिर रूम की हालत कैसी है। ये जायनमाज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। ईज़ा जी मैंने नमाज़ पढ़नी है तो जायनमाज़ फैला दिया, चेयर ले आई रूम में। अभी मैंने आपको पहले भी हालत दिखाई थी रूम की, लेकिन उसके बाद फिर ये हालत होगी। तो कहीं पे टॉयज़ भी खेले हुए हैं, बाहर पड़े हुए थे टॉयज़, वहाँ से ला के अंदर इन्होंने रखे हुए हैं। तो मतलब बच्चों वाले घर में ना ऐसे ही होता है, आपको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है, आपको हर वक्त ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो बस अभी मैं रूम की हालत ठीक करके ही गई थी, तो ये हालत हुई है। बाकी आपको लिविंग एरिया का भी एक दफ़ा नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखें ज़रा इसकी हालत। तो यहाँ पर रात में ज़ैनब फातिमा, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छा मैं फील नहीं कर रही थी, तो ये फिर मेरे लेटे लेटे ये काम हुआ है। यहाँ पे टायर्स, ये मैंने अपने हस्बैंड की गाड़ी के टायर हैं संभाल के रखे हुए हैं कि मैं इसका कोई DIY करूँगी, लेकिन 2 साल हो गए मैंने कोई DIY नहीं किया। तो ज़ैनब फातिमा का जब दिल करता है ना, इसको बाहर ले आती है, इसके ऊपर मैट बिछाती हैं, कुशन रखती हैं और इसके ऊपर बैठ जाती हैं। लाइक उन्होंने अपनी खेल बनाई हुई है। तो यहाँ पर वो पड़े हुए हैं और ये कुछ टॉयज़ पड़े हुए हैं। ये मैट लेके आई हुई हैं स्टोर रूम से, और कुशन्स बिखेरे हुए हैं। और मैंने गलती से स्टोर रूम का जो छोटा वाला हमारा स्टोर रूम है उसका दरवाज़ा खोल दिया था, तो वहाँ से जी ये बैलून्स ले आई हैं, बैलून्स बिखेरे हुए हैं। फिर लाइक एक गेम खेलती हैं, थोड़ी देर बाद उससे बोर हो जाती हैं, फिर दूसरी गेम इनको चाहिए। तो ये किचन वाले टॉय हैं, अलग से दूसरे ब्लॉक्स भी पड़े हुए हैं। बैलून्स मैंने जैसे बताया कि स्टोर का दरवाज़ा खुला रह गया था, बैलून्स इनके हाथ में आगे हमने अक्सर जमा करके रखे होते हैं, तो घर में अक्सर ही पड़े रहते हैं, तो वो फुला के रखे हुए हैं। तो मतलब पूरे घर का ना इन्होंने तहस नहस के, साथ साथ TV देखती रहती हैं, साथ साथ खेलती रहती हैं। तो खैर अभी ये सारा मैं समेटूंगी। ये फातिमा ने बनाया था टावर, और ये कह रही थी कि आप पी को कहिएगा इसको ख़राब नहीं करें। तो खैर इसको भी मैं समेटूंगी। और किचन की ऐसे इतनी गंदी हालत नहीं थी, स्लैब वगैरह साफ़ थी। बर्तन जो है धोने वाले वो एक साइड पे मैंने रखे हुए थे। मेरी आदत है कि नहीं भी धोने हो ना तो मैं एक साइड पे जमा करके रख देती हूँ, ताकि किचन जो है ना बाकी वो नीट लगे थोड़ा। तो बाकी ये कि सुबह के नाश्ते के बर्तन, फीडर्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें, और ये ट्रैश जो है ये भी फेंकना होता है, तो ये हमें खुद ही फेंकने जाना पड़ता है, तो ये भी फेंकवाती हूँ। तो मतलब फुल घर ना इस वक्त गंदा था, और आज मुझे पता ही नहीं था कि सुंबल ने नहीं आना। खैर अभी खुद करूँगी अगर मुझे इजाज़त दे दी जावेयार ने। तो मैं यही सोच रही थी कि हाँ, काम करने से पहले कि अगर जावेयार ने इजाज़त दे दी तो करूँगी, वरना फिर देखेंगे क्या होता है। खैर यहाँ पर मैंने सबसे पहले सोचा कि कुछ पकाने का ख्याल किया जाए कि दोपहर में क्या बनाना है। तो दोपहर में मैंने बनाना था लोबिया। ये मुझे, मेरे हस्बैंड को, फातिमा भी खा लेती है, ज़ैनब भी खा लेती है, लेकिन फातिमा को भी पसंद है। तो लोबिया मैंने भिगोने के लिए रख दिया कि जब तक मैं काम शाम करूँगी अच्छे से लोबिया जो है ना वो भीग जाएगा, और फिर मैं इसको पकाना शुरू करूँगी। तो बस फिर इसको मैंने भिगो के रख दिया है। जितनी देर में बाकी काम करूँगी तो फिर किचन की तरफ आ जाऊँगी और कुकिंग करूँगी। किचन में ये होता है कि मैं साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ या कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, और साथ साथ खाना जो है पकने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी मोटिवेशन की, क्योंकि मुझे मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने कहा था कि सुबह उठने की मोटिवेशन बताएं। तो देखिए, कोई भी काम करने के लिए ना बस आपने अपने माइंड को रेडी करना होता है और आपका वो काम हो जाता है। मेरा ये मानना है कि जितनी जल्दी इंसान सुबह उठ जाता है ना, उसके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम बच जाता है, उसके पास बाहर जाने के लिए भी टाइम बच जाता है, घर के काम भी आपके 12-1 बजे तक हो जाते हैं, और आप बच्चों को भी टाइम दे देते हैं और बाकी अपनी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि सुबह जितनी जल्दी आप उठेंगे, एक हाउसवाइफ को वैसे भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, मदर को आजकल तो जैसे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको तो अर्ली उठना पड़ता है, लेकिन कुछ मदर्स ऐसे करती हैं कि बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं करती। मैं सुबह के टाइम में ना ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। ये मेरी बचपन से आदत है कि मैं दिन के फर्स्ट हाफ में ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, सेकेंड हाफ में मैं लेज़ी हो जाती हूँ। तो बस करना ये होता है कि मैं अर्ली उठती हूँ और फिर मैं पूरा दिन नहीं सोती। समटाइम तो ऐसे होता है कि 3-4 बजे ही बारी आती है लेटने की, लाइक थोड़ा रेस्ट करने की। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने उठ जाना होता है, बच्चों को स्कूल भेज के। नाश्ता मेरी आदत है सुबह अर्ली ही करना है, ये बचपन से आदत डली हुई है। आप में अगर ये आदत नहीं है ना, तो अब आप अपने बच्चों में ये आदत डेवलप करना शुरू करें। और इंसान की बॉडी ऐसी होती है कि आपको ना, आप कुछ रूटीन एक दफ़ा फॉलो करना शुरू करेंगे ना, तो आपका वो सर्कल वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश करें आप अपनी भी हैबिट डेवलप करें और अपने बच्चों की भी हैबिट डेवलप करें। सुबह नाश्ते की आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए पूरे दिन में। लाइक सुबह जब आप उठते हैं तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है और उससे क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह उठें, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद अपने दिन के काम शुरू कर दें। यकीन करें मेरे घर के काम विद कुकिंग 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, मेरी आदत है, मैं चीज़ें समेटती हूँ। बेशक मेरे पास हाउस हेल्प है और मेरी जो हाउस हेल्प हैं उनसे मैं काम अभी सारे घर के करवा रही हूँ। लाइक डस्टिंग भी वो करती हैं, बर्तन भी वो धोती हैं, और कपड़े अगर सूख जाएं तो लाइक उन्होंने ही समेटने होते हैं, फैलाने होते हैं। क्योंकि जब से ज़ावियार हुआ है पैदा, तब से मैंने ये मेड को इतने कामों के लिए हायर किया है। अदरवाइज़ इससे पहले इवन जब मेरी प्रेगनेंसी भी थी, आप लोगों के सामने हैं, मैं सारे काम खुद करती थी, डस्टिंग और ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ मेड जो थी वो सिर्फ और सिर्फ सफाई करती थी, बाकी कपड़े इस्त्री करना सब कुछ मैं खुद करी थी। लेकिन ऑफ कोर्स अब जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई है ज़ावियार की वजह से। ज़ावियार अभी न्यू बॉर्न है और पहली उसकी सर्दियाँ हैं, तो इस वजह से ना मैंने फिर उनको ज़्यादा कामों के लिए हायर किया। मैं उनसे सारे काम करवाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि खुद भी एक्टिव रहूँ। खाना मैं खुद बनाती हूँ, नाश्ता मैं खुद बनाती हूँ, इसके अलावा बच्चों को देख लेती हूँ। फिर मेरी कोशिश ये होती है सुबह उठ के मैं अपना बेड बनाऊँ, मैं चीज़ें समेटूँ और सुंबल के आने से पहले घर को एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल या नीट एंड क्लीन करूँ। कि मुझे ख़ुद को भी बड़ा एहसास होता है कि मेड के आने से भी पहले मुझे घर को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है, ताकि वो अच्छा फील करे और वो ये ना सोचे इन्होंने सारे काम मुझ पर फेंक दिए। या फिर मेरी खुद की भी एक इमेज है ना, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेड के आने से पहले थोड़ा बहुत मैं मैनेज चीज़ें कर लूँ। तो बस इसीलिए फिर इंसान थोड़ा सा एक्टिव रहता है, थोड़ा सा फिट रहता है कि यही करके अगर हमने सारा काम ही किसी पे छोड़ देना है, मैं ना भी करूँ तो वो करेगी ये सब काम, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं खुद भी उठूँ, हाथ पाँव हिलाऊँ, ताकि मैं खुद भी एक्टिव रहूँ, मेरा स्टैमिना अच्छा रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जब से मैंने ये करना शुरू किया है तो मैं अच्छा ही फील करती हूँ हेल्थ वाइज भी। तो बस आपके पास अगर हाउस हेल्प है भी तो कोशिश ये किया करें, खुद कोई ना कोई काम किया करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी किया करें, ताकि आप जो है ना आपका स्टैमिना अच्छा रहे। क्योंकि जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते ना तो फिर बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं करती। तो और जिस दिन मेड नहीं आती मैं कभी भी ऑप्शन नहीं रखती कि आज मैंने सफाई नहीं करनी, मैं ज़रूर सफाई करती हूँ। उस दिन भी मेरा घर में साफ़ करती हूँ, चाहे मैं मॉपिंग ना करूँ लेकिन स्वीपिंग मैंने करनी होती है। अगर डस्टिंग की ज़रूरत हो तो डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है ना कि बच्चों ने कोई ना कोई चीज़ ऊपर ड्रेसिंग टेबल पे, साइड टेबल पे भी गिरा दी है। इसके अलावा बेड मैंने बनाना होता है, बर्तन शर्तन धो लेती हूँ। तो मतलब अगर मेड नहीं भी है ना तो मैं इतनी डिपेंडेंट नहीं हुई कि जिस दिन मेड ना आए तो मेरा बुरा हाल हो जाए, घर का गंदा हाल हो जाए। मुझे प्रेजेंटेबल घर को बनाना होता है। तो बस माइंड सेट की बात है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें। आप कोशिश ये करें कि रात में जल्दी सो जाएं उसके लिए, ठीक है। मॉर्निंग में आप तब जल्दी उठ सकेंगे जब आप रात में अच्छा सो सकेंगे। कोशिश ये करें अपना एंटरटेनमेंट रात को ना करें, मोबाइल को एक साइड पर रख दें, अच्छी सी डीप स्लीप लें, टाइम पे सो जाएं। सुबह अर्ली उठ जाएंगे आप, नमाज अदा करें, उसके बाद अपना घर के जो भी काम हैं जल्दी नाश्ता कर लें। नाश्ते से आप में थोड़ी एनर्जी आएगी कि आप अपने काम कर सकेंगे। तो बस ये फिर आपको चीज़ें जो है ना आपको अच्छी हैबिट की तरफ लेके आती रहेंगी। और सुबह जागना इज़ वाकई अ गुड थिंग, ठीक है। जब आप उठेंगे 11-12 बजे, आधा दिन आपने गंवा दिया, आधा दिन तो आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद इतनी जल्दी शाम हो जाती है और फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि बस दिन तो समझ ही नहीं लगी किधर गया। तो मैं सोचती हूँ, शादी जब मेरी नई हुई थी तो मेरे ससुराल में ना सब देर से जागते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी जारी बात है, हम लोग रात में लेट सोते थे, तो फिर दिन में फिर हमें जागना मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। तो मैं भी 10 बजे उठ रही हूँ, 11 बजे हमारे नाश्ते हो रहे हैं, तो मुझे लगता था कि दिन का पता ही नहीं चला। तो
अब ये है कि जैसे ही बच्चों ने फिर ज़ैनब हुई, ज़ैनब भी लेट नाइट तक जागती रहती थी, मैंने बताया भी था एक दफ़ा। तो उसके बाद जब ज़ैनब का स्कूलिंग स्टार्ट हुई ना, तो उससे 2-3 महीने पहले मैंने उसको आदत डालना शुरू कर दी कि आपने जल्दी सोना है। बड़ी मुश्किल से मैंने खैर उसके जो हैबिट है ना वो चेंज की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्कूल जाने से वो अच्छी होगी, क्योंकि अर्ली उठना पड़ता था। तो हमारे पूरे घर की जो रूटीन है ना वो बड़ी अच्छी होगी। अभी भी मेरे हस्बैंड लेट नाइट जागते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी उनके साथ मतलब उनको कंपनी नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हैं। उनका टाइम हम लोग मैनेज कर लेते हैं। सुबह नाश्ते में हमारी डिस्कशंस होती हैं, नाश्ता हम हमेशा साथ, मतलब मैं उनके साथ अगर नाश्ता ना भी करूँ ना तो मैं उनके पास बैठ जाती हूँ जब मैं नाश्ता करती हूँ, वो नाश्ता करते हैं। तो इसी तरह खाने के टाइम पे हम इकट्ठे होते हैं, दिन में कोई भी खाना खाएं फिर हम लोग साथ में ही खाते हैं। बस नाश्ता मैं जल्दी कर लेती हूँ। लेकिन मैं ये रात में अगर जाग भी रही हूँ ना तो मैं फिर नहीं जागती, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्होंने तो अपना काम करना होता है, तो मैं फिर उस टाइम पे उनको टाइम नहीं दे सकती। तो इस वजह से मैं फिर कोशिश ये करती हूँ मैं टाइम पे सो जाऊँ। जैसे ही बच्चों को सुलाती हूँ साथ ही मैं भी सो जाती हूँ। 9:30 10 10 तो बहुत कम बजते हैं, 9:30 पे कोशिश होती है सो जाएं। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, काम जल्दी हो जाते हैं। आप यकीन करें कि घर के काम 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं, खाना भी बन जाता है। तो उसके बाद फिर माशाल्लाह टाइम होता है, फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उनको उनकी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखो, उनको खाना पूछो, फिर उनके आपको पता ही है फ़ौरन 1 घंटे के बाद 3 बजे उनकी कुरान क्लास के लिए मैंने उनको प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद फिर उनका होमवर्क करवाना। तो माशाल्लाह एक शाम की रूटीन एक अलग चीज़ है जो कि हर हाउस वाइफ की लाइफ में होती है। बस काम को अच्छे तरीके से करना, टाइम पे करना, और वो ये है कि कोई कोई उसमें से करता है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो बस उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि जितनी जल्दी आप उठ जाएंगे, अपने काम जितनी जल्दी कर लेंगे, उतनी जल्दी आपके पास उतना ही टाइम होगा। अब जब ज़ैनब फातिमा स्कूल से आती है ना, वो मेरा रिलैक्स का टाइम होता है, क्योंकि कभी ये लंच करती हैं, कभी नहीं करती, कभी दूध सिर्फ पी लेती हैं, शाम में इन्होंने खाना खाना होता है। उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर इनका दूध वगैरह दे के, जब इनका टीवी टाइम होता है ना, फिर मैं आराम से लेट जाती हूँ। उससे पहले मैं नहीं लेटती, फिर मैं आराम से लेट जाती हूँ। वो मेरा टाइम होता है, उसमें मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देख लेती हूँ, एंटरटेन हो जाती हूँ, क्योंकि वाकई एक इंसान के लिए एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप कोई रोबोट नहीं है कि सिर्फ काम करते रहें, आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो वो मेरा टाइम होता है एंटरटेनमेंट का, 2 से 3 बजे का, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको कुरान के लिए तैयार करना होता है, वो करके फिर भी समटाइम्स मैं कभी ऐसे करती हूँ, कभी इनको फ़ौरन पढ़ाने लग जाती हूँ, और कभी ऐसे होता है कि मैं थोड़ी देर रिलैक्स और कर लेती हूँ। लेकिन बेटर यही होता है कि आप फ़ौरन बच्चों को पढ़ा लें, क्योंकि कुरान पढ़ा, उसके बाद आपने बच्चों को घर का जो भी उनको होमवर्क मिला है वो करवाया, उसके बाद आप आसानी से उन रेस्ट कर सकते हैं, और फिर बच्चे एंटरटेन हों, खेलें कूदें या टीवी देखें, वो फिर उनका टाइम है, ठीक है। उस टाइम पर फिर मैं भी जो अपनी एंटरटेनमेंट कर लेती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ, लेट जाती हूँ, क्योंकि सुबह से उठी होती हूँ तो मुझे लेटना ज़रूरी फिर होता है। वैसे भी मेरे मसल्स का इशू है, लाइक शोल्डर और नेक के, तो फिर मुझे वो टाइम होता है कि मैं एग्जॉस्ट हुई होती हूँ, फिर मैं आराम सुकून से ना रेस्ट करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, चिल करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है। आप लोग अक्सर पूछते हैं कैसे मैनेज कर लेती हैं, यूट्यूब कैसे मैनेज कर लेती हैं, न्यूबॉर्न बेबी को कैसे मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि अर्ली उठती हूँ, सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। न्यूबॉर्न बेबी आजकल मुझे तंग कर रहा है, पहले नहीं करता था, जब से ज़ावियार बीमार हुआ है तो इनको हाथों की आदत पड़ गई, तो इन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। अब कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सख्ती करूँ, लाइक थोड़ा रोने दूँ कि नहीं पकड़ना नहीं पकड़ना, तो लेकिन ये है कि कभी कभी फिर जब ज़्यादा रोने लग जाता है फिर पकड़ना पड़ता है। तो कुछ मुश्किल मेरे लिए भी हुई है, इसीलिए आजकल व्लॉग्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, इतने रेगुलर नहीं हो रहे, और इतना अच्छा शायद कंटेंट भी नहीं मैं दे पा रही। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी खुद को मोटिवेट करूँ, और अच्छे मैं आपको एक साथ व्लॉग्स और मोटिवेशनल, क्योंकि मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जिस व्लॉग में मैं कुछ मोटिवेट ना करूँ या इन्फॉर्मेटिव ना हो, मुझे खुद भी नहीं बनाने का मज़ा आता। तो बस खैर, मेरे साथ साथ आपने देख लिया कि घर के काम भी हो गए हैं, और अभी दिन के तकरीबन बजे थे 12:30, ठीक है। अभी बच्चे यहाँ तक स्कूल से नहीं आए थे। तो खैर अभी मैं कुछ मसाले वगैरह जो हैं वो देख रही थी। जैसे आपको पता है कि मंथ का अब लास्ट चल रहा है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा ग्रोसरी अपनी बास्केट देख लूँ और अपने मसाले वगैरह रीफ़िल कर लूँ। कोई कम है तो उनको लिख लेती हूँ किसी जगह पर, फिर ये कि ग्रोसरी करना आसान हो जाती है। और ग्रोसरी तभी आप एफिशिएंटली कर सकते हैं या बजट में रह के कर सकते हैं जब आप देख लें कि घर में कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ वही ख़रीदें, तो फिर ये कि आसानी हो जाती है। जैसे मैंने देखा मेरे पास नमक, मिर्च, हल्दी पड़ी थी, सूखा धनिया पड़ा था,
तो सूखा धनिया पिसा हुआ नहीं था, मैं हमेशा खुद ही पीसती हूँ, काली मिर्चें भी मैं खुद ही लाती हूँ और पीसती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं होता पिसी हुई काली मिर्चों पर। तो इस वजह से मैं फिर वो सब चीज़ें देख लेती हूँ और जिन जिन चीज़ों की भी ज़रूरत हो वो लिख लेती हूँ। अभी मेरे पास डिटर्जेंट भी पड़ा हुआ है। इस मंथ में ना काफ़ी चीज़ें, क्योंकि पिछले मंथ मैं कुछ ग्रोसरी एक्स्ट्रा कर ली थी, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मेरे बेसिकली कुकिंग ऑयल, चावल, आटा और थोड़ी सी चीनी लाने वाली है और बस इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें लाने वाली हैं। अदरवाइज़ और कुछ भी, यहाँ बच्चों के स्नैक्स होंगे, नगेट्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। बाकी मसाले वगैरह कुछ भी लाने वाला नहीं है, वो मैंने पिछले महीने ही सारे मसाले ले लिए थे। तो खैर मसाले भी यही है कि आपको पता है कि हमारे घर बहुत कम गेस्ट आते हैं और इसके अलावा ये कि मसाले एक दफ़ा ले लें तो जल्दी ख़त्म भी नहीं होते, कम ही यूज़ करने होते हैं। मैं तो वैसे भी आपको पता है कि बेसिक मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे खानों में बहुत कम ही मसाले होते हैं। तो बस फिर इस वजह से जब भी मसाले ख़त्म हुए हों ले लेती हूँ, या फिर इस तरह करती हूँ मसाले भी क्योंकि बड़े एक्सपेंसिव हैं, तो इसलिए कोशिश ये किया करें 1 महीने इलायची ले लिया करें, 1 महीने काली मिर्चें ले लिया करें, 1 महीने लाइक इस तरह की कुछ मसाले ले लिया करें। हर महीने ग्रोसरी में अगर आप पूरे मसाले लेंगे तो बहुत महंगे हुए मसाले, और इकट्ठे लेना मुश्किल लगता है, एक्सपेंसिव लगता है। तो हर महीने जैसे किसी महीने इलायचियाँ ख़रीद लें, किसी महीने काली मिर्चें ख़रीद लें, उस तरह फिर ये होता है कि आपके वो फिर 2-3 महीने बड़े अच्छे गुजर जाते हैं और ग्रोसरी पे बर्डन भी नहीं पड़ता, लाइक आपके बजट पे बर्डन नहीं पड़ता। तो इस तरह की चीज़ें मैं फिर कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह स्पॉन्ज इकट्ठा पैकेट ले लिया तो 3 महीने बड़े आसानी से गुजर जाते हैं। महीने में एक दफ़ा एक स्पॉन्ज मेरा लगता है बर्तन धोने वाला, या 2। तो फिर ये कि मैं पूरा पैकेट ले लेती हूँ तो 2-3 महीने बड़े अच्छे मेरे गुजर जाते हैं। इसी तरह लॉन्ग बार भी मैं इकट्ठी उठा लेती हूँ तो फिर मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से ना टाइम अच्छा गुजर जाता है। बाकी ये कि जब भी ग्रोसरी करने जाएँ एक दफ़ा ये कंसीडर कर लें भाई हमारी बकेट में क्या क्या चीज़ें ख़त्म हैं, फिर वो चीज़ें परचेज़ करें। तो बस इस तरह फिर ये होता है आप वही चीज़ें उठाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। बगैर लिखे, बगैर लिस्ट बनाए अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो हमेशा आप बेतुकी चीज़ें उठा के ले आते हैं और आपको पता ही नहीं होता कोई चीज़ घर में पड़ी है, नहीं पड़ी, डबल आ गई है, तो इस तरह मुश्किल हो जाता है। खैर सफाइयाँ मैंने कर ली थी, मोपिंग नहीं की थी, सिर्फ स्वीपिंग की थी मैंने, और थोड़ी बहुत जहाँ डस्टिंग की ज़रूरत थी डस्टिंग कर ली, चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रख ली, लॉन्ड्री में कपड़े डाल लिए वॉशरूम से सारे निकाल के। तो इस तरह का बेसिक काम कर लिए, बर्तन धो लिए, सिंक वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। और मुझे लगा मसाले रीफ़िल करने लगी तो मुझे लगा कि मसालों के मुझे डिब्बे भी वॉश कर लेने चाहिए, फिर मैं इसके अंदर रीफ़िल करती हूँ। तो फिर बस मैंने वॉश करने के लिए वो भी रख दिए, अब वो ड्राई होंगे फिर मैं मसाले जो हैं रीफ़िल करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी लोबिया जिनमें से आप में से अक्सर लोग बनाते होंगे और अक्सर लोग नहीं भी बनाते होंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है और लोबिया हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप ज़रूर बनाया करें और मज़े का बहुत बनता है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें, कभी भी फिर आपके मेन्यू में हमेशा शामिल हो जाएगा। तो करना आपने क्या है, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, इसमें सब कुछ डलता है। ठीक है, मसाला सा बना लें, अच्छा सा उसकी पेस्ट होनी चाहिए, भुनाई वाला अच्छा मसाला हो जाए। उसमें फिर लोबिया डाल दें, प्रेशर कुक कर दें उसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। बाद में गरम मसाला, धनिया और सब्ज़ धनिया डाल दें, आपका बहुत अच्छा लोबिया बन जाएगा। चिकन में भी आप बना सकते हैं, जब मसाला डालें तो उसमें चिकन भी डाल लें और उसकी भुनाई वगैरह करके तो उसमें फिर लोबिया डाल के प्रेशर कुक कर लें तो लोबिया आपका बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसिक है, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया डलता है इसमें, गरम मसाला डलता है और प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, चारों चीज़ें इसमें डलती हैं, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो खैर खाना बना रही थी, साथ में बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो मैंने सोचा इनकी वाटर बॉटल्स और लंच बॉक्स भी धो दूँ, आगे वीकेंड आ रहा है, फिर अभी इनको ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इनकी वो बॉटल्स वगैरह भी वॉश कर दी, जो थोड़े बहुत बर्तन मुझे लगे वॉश करने वाले वो भी कर दिए। जावियार का फीडर था, तो माशाल्लाह आपको पता है कि घरों में तो बर्तन, मेरी अम्मी कहती हैं बर्तनों को तो जाग ही लगी रहती है, मतलब कि ये हर वक्त एक्टिव ही होते हैं। तो वाकई अभी आप एक गिलास भी सब पानी पिए ना, एक गिलास, तो माशाल्लाह इतने गिलास जमा हो जाते हैं, इतनी प्लेट्स जमा हो जाती है। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है, हम घर में सिर्फ एक ही गिलास यूज़ करते हैं, तो मैं बच्चों को कहती हूँ इसी में बस पीना है। फातिमा की आदत थी, जितनी दफ़ा पानी पीती थी उतनी दफ़ा नया गिलास लेती थी, अब उसकी आदत मैंने बड़े मुश्किल से कंट्रोल की है। खैर मसाला बन गया था और नमक मिर्च इसमें मैं चेक कर रही थी, थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ कम लगा तो मैंने वो ऐड कर दिया। बाकी ये किस तरह मसाला सब भुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो फिर आप इसके अंदर लोबिया डाल दें, पानी डाल दें, बिल्कुल दाल की तरह बनते हैं जिस तरह आप दाल में पानी डालते हैं, क्योंकि पानी ये अच्छा लेते हैं और 15 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक इसको करना पड़ता है।
फिर ये सॉफ्ट होते हैं। रेड लोबिया भी अच्छा होता है, दोनों हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने रेड जब भी कभी बनाया वो मेरा जल जाता है। पता नहीं क्या मेरे साथ मसला है, जब भी रेड लोबिया बनाती हूँ पता नहीं क्या होता है, वो जल जाता है, हम खा ही नहीं पाते। तो खैर यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हुई, वैसे किचन नीट एंड क्लीन है, तो रीफ़िल करनी थी इसलिए मैंने ऊपर ही रख दी कि अभी वो खुश्क होंगे मसाले तो फिर करूँगी। ये रैक का किसी ने पूछा था, इसमें फीडर्स रखती हूँ, बेसिक सा रैक है, दराज से मंगवाया था, बड़ा सस्ता सा आया था। खैर बर्तन शर्तन सारे धो दिए हैं, अभी इनको इनके प्रॉपर प्लेस पे रखूँगी और जो बाकी काम है वो करूँगी। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो उनसे खाने का पूछा, उनको भूख नहीं थी, तो अभी यहाँ पर सब खेल रहे थे। मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ खेल रहे थे। जावियार को ज़रा जब मैंने कोई काम करना होता है ना, इस तरह मैं सोफ़े पे बिठा देती हूँ, फिर बहनों को देखता है, कभी टीवी पे कोई नज़र पड़ जाए तो ये कि वो थोड़ा खुश हो जाता है, फिर ये कि मैं थोड़ा बहुत अपना कोई काम कर लेती हूँ। ईज़ा भी माशाल्लाह, उसको भी कह देती हूँ बेबी को हैप्पी करे, तो वो भी फिर बेबी को पॉइंट सुनाने लग जाती है। इस तरह ज़ैनब फातिमा को भी कभी कह देती हूँ कि भाई बेबी को हैप्पी करें, तो वो भी थोड़ा बहुत हैप्पी कर लेती हैं बेबी को। तो बाकी ये कि वो बच्ची हैं, फिर वो भी थक जाती हैं। खैर अभी ये स्कूल से आई थी तो जैकेट्स फेंक दी इन्होंने, शूज़ भी अपने फेंक दिए, बैग्स कहीं पे पड़े हुए हैं, तो ये भी हर घर की स्टोरी है। वैसे इनको मैंने कहा था कि अब प्रॉपर प्लेस पे रखें, तो फातिमा ने बेड पे बैग रख दिया, ज़ैनब ने अपने प्रॉपर प्लेस पे रखा है, और शूज़ भी मैंने इनको कहा था कबर्ड में रखें, लेकिन उन्होंने बाहर रख दिए। खैर अब इन चीज़ों को समेटती हूँ और इनकी प्रॉपर प्लेस पे रखूँगी। जो इनकी जैकेट्स हैं वो हैंग करूँगी, और शूज़ जो हैं इस वीकेंड पे मैंने लाजमी धोने हैं। ये कपड़े वाले जो शूज़ होते हैं ना, बड़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इस वीकेंड पे मैंने मैट्स और शूज़ इकट्ठे मशीन में डाल दूँगी, तो फिर ये कि बड़े अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। जैकेट्स इनकी जो हैं वो हैंग करके रख दूँगी कबर्ड में, तो ये जी मैंने हैंग कर ली है, अब कबर्ड में रख दूंगी ताकि ये कि जो मैस है ना घर में ना हो सके। और जिस दिन मैं एक्टिव हो जाती हूँ ना, जब इंसान खुद करता है ना, तो फिर इंसान हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पर रख देता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरी हाउस हेल्प भी अच्छी है, बड़े अच्छे से काम करती है, मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ उससे। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स आज मेरी बारी थी, तो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पर रखी। उसके बाद जी इनका हो गया था 3 बजे, तकरीबन 2 बज जाते हैं इनको स्कूल से आते हुए, और 1 घंटे के लिए ये थोड़ा टीवी देखती हैं, रिलैक्स होती हैं। उसके बाद जी 3 बजे मैं फिर इनको लेके बैठ जाती हूँ। 3:30 बजे तक मैं इनको रिवाइज़ करवाती हूँ, कलमा पारा, और उसके बाद फिर 3:30 बजे इनकी टीचर की कॉल आ जाती है या मैं कर देती हूँ और उनको ये पारा सुना देती हैं, तो इस तरह फिर मैनेज हो जाता है। उसके बाद ये है कि फिर इनको होमवर्क कराने के लिए लेके बैठ जाती हूँ। अगर मूड ना हो मेरा या इनका, तो फिर ये कि 1-1.5 घंटा मज़ीद इनको दे देती हूँ टीवी देखने के लिए, और टीवी ही देखती हैं। मोबाइल बहुत कम ज़ैनब फातिमा को मिलता है, बहुत कम, लाइक किसी 2-3 दिन बाद इनको थोड़ा जुनून चढ़ता है कि गेम खेलनी है, उसके लिए कभी मोबाइल दे देती हूँ, अदरवाइज़ मोबाइल इनको बिल्कुल बैन है। हाँ, इज़ा को अभी दे देती हूँ, क्योंकि ज़ैनब फातिमा जब टीवी देखती है ना, फिर इज़ा ज़िद करती है, तो उसको बहलाने के लिए फिर मैं कहती हूँ कि चलें आप मोबाइल यूज़ कर लें, तो बहनें जो हैं वो टीवी देख लेंगी, क्योंकि वो बेचारी स्कूल से आई होती हैं, तो मुझे होता है कि चलो थोड़ा अच्छा वो रिलैक्स कर लें। खैर यहाँ पर तकरीबन उनको पारा पढ़ाया, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। तो आज मैंने इनको नहीं होमवर्क करवाना था, कल इनको होमवर्क करवाऊंगी, क्योंकि अब वीकेंड है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर जी मैंने जो मसाले वाले डिब्बे धोए थे तो ऑलमोस्ट ड्राई हो गए थे, फिर भी मैंने किचन टॉवल से इनको कोशिश की कि अच्छे से ड्राई कर लूँ, ये ना हो कि फिर मसाले जो हैं वो ख़राब हो जाएँ, तो बस वो साफ़ करूँगी। और ये जो है ना, मैंने जार्स मंगवाए थे मायसेप्ट स्टोर से, बहुत अच्छे जार्स हैं, बड़े इकनॉमिकल हैं, क्योंकि बाज़ार से तो इतने महंगे महंगे मिलते हैं ना। मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था सेव मार्ट पे, इतने महंगे जार्स थे। मैं जावियार के फ़ूड के लिए लेने गई थी, मिल्क के लिए और फूड के लिए, तो लेकिन बहुत महंगे थे। खैर अभी ये है कि इनसे बहुत ये इकनॉमिकल मिल गए थे, और ये जो इस पर टैग्स लगे हुए हैं ये भी मैंने इन्हीं स्टोर से मंगाए थे। जब मैंने मंगवाए थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरी पुरानी वीडियोस में होगा, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं दोबारा लिंक दे दूँगी। तो ये है कि ये वाटरप्रूफ है, धोने से ख़राब नहीं होते, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं धोना, क्योंकि इनके ऊपर एक बारीक सा स्टिकर सा लगा होता है, वो अगर उतर जाए तो फिर आपके ये जो स्टिकर्स हैं ख़राब हो सकते हैं। ऑलमोस्ट किचन के तकरीबन हर मसाले का नाम इनके पास लिखा होता है, आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाता है। अभी मेरे पास काफ़ी मसालों के पड़े हुए हैं, मैंने संभाल के रखे हुए हैं। मैं मज़ीद और जार्स इस तरह के कलेक्ट करूँगी, तो फिर उन पे मसाले जो भी रह जाएंगे वो लगाऊंगी, तो उनके टैग भी लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने सारे वो चीनी, नमक फिल करने वाला था, सूखा धनिया फिल करने वाला था। जो सूखा धनिया इसके अंदर था वो काफ़ी मोटा था, तो इसलिए उसको मैंने पीस लिया, ताकि वो तो पिसा हुआ चाहिए मुझे। और जो नया लेके आई थी पिछले मंथ वो पड़ा हुआ था मेरे पास, तो वो बारीक वाला था, क्योंकि अक्सर मैं चीज़ों में डालती हूँ बारीक वाला, फिर अच्छा लगता है हाथ से कूटा हुआ ना। तो बस वो फिर मैंने रिफ़िल कर दिया था, और ऑयल भी मेरा रिफ़िल करने वाला था। खैर
ये सब करने के बाद शाम में ये होता है कि मैंने रात में एक दफ़ा ज़ावियार का पानी बॉईल करना होता है, ये फ्लॉस में डालना होता है ताकि फिर ये आलमोस्ट 24 आवर्स के लिए गर्म रहता है, ख़त्म हो जाए या फिर 24 आवर्स के बाद थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर दोबारा ये कि दिन में एक दफ़ा करके रख देती हूँ, तो फिर मेरा पूरा 24 आवर्स गुजर जाते हैं ज़ावियार के लिए। और इसी तरह पानी की एक बोतल ये पूरी फिल करके रखती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करती हूँ उसके फीडर वगैरह बनाने के लिए। और कभी बच्चों को भी पीना होता है तो इसी फ्लॉस में से थोड़ा सा ऐड करते हैं, क्योंकि आजकल पानी बहुत ठंडा हुआ है। तो ये भी मेरी ड्यूटी, शाम की ड्यूटी में से होता है कि मैंने बच्चों को पानी जो है ना एक दफ़ा करना होता है, बच्चों के फीडर वॉश करने होते हैं, रात में इनको फीडर बना के देने होते हैं। तो ये फिर रात की जो मेरी ड्यूटी है ये वो होती है, और साथ साथ सारे काम चल रहे होते हैं। खाना शाना मैंने इनको खिला दिया था, उसका मैं ऐसे वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन फिर किचन रात में साफ़ किया और रात के खाने के बर्तन धोए, साथ में पानी बॉईल कर लिया था, फीडर वगैरह इनके धो के रख दिए थे। ये बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं जिसमें खाना बनाया था, ये अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि इनको मैं मांजूँ, तो ये मैं सुबह के लिए रख दूँगी। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है नीट एंड क्लीन है घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।